राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुमन भ्रष्ट नव शंकुल भवन चले शुभ चढ़ी अटारन दे कहीं नर नार नर व्रन। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। कंचन कलश विचित्र समारे सबई धरे सजन जिन द्वारे। बंदन बार पताका केतु सबन बनाए मंगल हेतु। सीताराम। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपनी अपनी दरवाजों पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनमार ध्वजा पताकाएं लगाई। भीति सकल सुगंध सिंचाई गज मन रचि बहु चौक पुराई। नाना भांत सुमंगल साजे अरस नगर निशान बहु आजे। सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। जय तै नार निचावर करहीं दे शीस अरसुर भरहीं। कंचन थार आरती नाना जुबती सजय करहीं शुभ गाना। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियां स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती से सजाकर मंगल गान कर रही हैं। करें आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुषोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। वे आरती और दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी का वर्णन करते हैं। तेऊ चरित देख ठग रही माता सुगुन नर की निकयई। परंतु वे भी है विचित्र देखकर ठगे से रह जाती हैं, स्तंभित हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नार कुमुदनी अवध सरो रघुपति विरह दिनेश। अस्त वही विकसत वही निरख राम राके। सीताराम। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के तापस वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को रखकर वे खुल उठी हैं। होय सगुन सुमे विविध विधि बाजै गगन निशान। पुर नर नार सनात कर भवन चले भगवान। अनेक प्रकार के शुभ सगुनों को सगुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जानी के कई लजानी प्रथमता शुग्रह गए भवानी। ताई प्रबोध बहुत दुख बहुत सुख दीना। पुण्य निज भवन गवन हरि कीना। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, हे पार्वती, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नार सुखी सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुगर सुदिन समुदाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। सब तुझ देहु हरस अनुशासन। रामचंद्र बैठे सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए। सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं वचन मृदु अनेका जगे अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि भर विलंब नहीं कीजे महाराज कह तिलक करीजे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे
कि श्री रामचंद्र जी का राज अभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाय, रत अनेक बहुबाज गज, तुरत समारे जाई सीताराम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए। जय तय दावन पटह पुनि, मंगल द्रव्य मंगाय, रस समेत वशिष्ठ पद, उन शरणायो आए सीताराम। और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन भ्रष्ट जर लाई, राम कहा सेवक नहीं बुलाई, प्रथम सकन अनवाऊं जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरी सखाओं को स्नान कराओ। सुनत वचन जय तै जन दाये, सुग्रीवाद तुरत अनवाये, पुनि करुणा निधि भरत हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनवाए प्रभु तीनों भाई, भगत बचल कृपाल रघुराई, भरत भाग प्रभु कोमलताई, शेष कोट सत सकै न गाई। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों से भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मांग नहाए, कर मंजन प्रभु भूषण साजे, अंगे अनंग देख सत लाजे। फिर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और फिर गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा रहे हैं। सासुन सादर जानकी, मंजन तुरत कराई, दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। सीताराम। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। राम बाम दिश शोभति राम रूप गुण खान, देख मात सब हर्ष जन सुफल निज जान। श्री राम के बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। सुन खगेश ते अवसर ब्रह्मा, शिव मुनि ब्रह्म चढ़ विमान आए, सब सुर देखन सुख कन। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेज सुवर्ण न जाई, बैठे राम दुजन शिरुनाई। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भराया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। जनक सुता समेत रघुराई, पैक प्रेयर से मुनि समुदाई, वेद मंत्र तब दुजन उचारे, नव सुर मुनि जय जय पुकारे। श्री जानकी जी के सह श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्र आए सुदीना, सुत विलोक हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। विप्रनिधान विविध विधि दीने, जाचक सकल अचाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन धुंधवी बजाई। सीताराम। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए।
और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, माला माल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव धुंदवी बजा बाजहीं विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचहीं अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमत आदि समेत ते, गए छत्र चामर व्यजन धनुष चर्म शक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और आदि शक्ति लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहुच विशोयहीं, नवे अम्बुधर वर्गाते अंबर पीत सुरमन मोयहीं। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन, प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखंत जे। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की सभी छवि शोभा दे रही है। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वै सोवा समाज सुख कहत न बनई कगेश, वर्णय सारद शेष सुति सूरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस महादेव जी भी जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति कर गए सुर निज निज धाम, बंद भेष वेद तब आए जा श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए और श्री रामचंद्र, जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्हे अति आदर कृपा निदान, लखेउ न काहू मरम कछु लगे करन गुण गान। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। उसका वेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जैसा गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, दस कंदरादि प्रचंड निश्चर प्रबल खल भुज बल हनि। अवतार नर संसार भार विभंज दारुण दुख दये, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुत शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप, लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुष्टों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। तब विषम माया वस सुरासुर नाग नर यग जग हरे, भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण ही वरे। जे नाथ कर करुणा विलोके त्रिविध दुख ते निर्वये, भव खेद छेदन दक्ष अमुकं रक्ष राम नमामहे। हे हरे, आपकी इस दुष्टर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात अनंत भाव के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके कृपा दृष्टि से देख लिया, वे तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरन भक्ति नादिरी, ते पाए सुर दुर्लभ पदादपि परते हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस पर हरिदास तब जे हो रहे, जप नाम तब बिनु श्रम तरई भवनाथ शोषम रामय। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ पद को पाकर भी
हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण से वे अज पूजे रज शुभ भरस मुनि पत्नी तरी नक निर्गता मुनि वंदिता त्रिलोक पावन सुरसरी ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लये पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा मय। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रच का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गईं, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घटे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य बसते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरतच चार निगमागम मने सटकंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन गणे फल जुगल विधि कटु विदुर वेल अकेल जय आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिन पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजमद्वैत मनुभव गम्य मन पर दावहीं ते मन कयऊं जानऊ नाथ यम तब सगुन जस नित गावहीं करुणा यतन प्रभु शब्द गुना कर देवे है वर मांगहीं मन वचन कर्म विकार तज तव चरण हम अनुरागहीं। ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर ध्यान वै पुनि गए ब्रह्मयागार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए।